हेलो एवरीवन, नीट 2024 की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। रिजल्ट आने के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे काउंसलिंग में। ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा में डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, उनका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स लगेगा या फिर रिपोर्टिंग के टाइम पर लगेगा, कॉलेज में एडमिशन के टाइम पर लगेगा, क्या होता है फॉर्मेट और डॉक्यूमेंट्स में कितना लेटेस्ट डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए। कंप्लीट डिटेल ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी, नीट काउंसलिंग में एमबीबीएस बीडीएस या फिर आयुष के कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप मेडिकविंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। मेडिकविंग की ओर से मैं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिकविंग में। गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं एमसीसी की काउंसलिंग की प्लस स्टेट की काउंसलिंग की, ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए या फिर आपको रिपोर्टिंग करने के लिए कॉलेज में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा की। देखिए, ऑल इंडिया कोटा की जो वेबसाइट है mcc.nic.in, यूजी काउंसलिंग का टैब है। यहीं से सारे अपडेट, सारे काउंसलिंग का प्रोसीजर, फॉर्म फिलअप, एप्लीकेशन, कॉलेज की चॉइस और उसके बाद अलॉटमेंट लेटर, ये सब कुछ एमसीसी की काउंसलिंग से होता है। एमसीसी की जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है, इसमें जो 15% की गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स के लिए होती है प्लस 100% डीम्ड कॉलेजेस के लिए, ओपन सीट जो होती है एम्स, जिपमर और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जो सीट्स होती हैं, उन सब की जो काउंसलिंग होती है एमसीसी के थ्रू। एमसीसी में काउंसलिंग के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है। एग्जैक्टली आपने सही सुना है, एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ता। काउंसलिंग जब हो जाएगी, आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। और वो डॉक्यूमेंट आपको एमसीसी पर कौन कौन से अपलोड करने पड़ेंगे, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो एग्जामिनेशन, जो अलॉटमेंट के बाद जब आप कॉलेज में जाएंगे तो फिर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। स्टेट और ऑल इंडिया कोटा दोनों को हम इसी टॉपिक के साथ कवर करेंगे, राइट। सो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि भाई एमसीसी में अगर आपका अलॉटमेंट हो गया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। रजिस्ट्रेशन में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता है एमसीसी के रजिस्ट्रेशन में। हाँ, जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, अलॉटमेंट के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने पड़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट दिया गया है, राइट। अपलोड डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन आता है, अलॉटमेंट के बाद होता है, एमसीसी की साइट पर अपलोड करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना पड़ता। एमसीसी में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, एक तो 10th की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट होगी, 12th का सर्टिफिकेट हो गया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर है, राइट, तो वो हो गया जिन्होंने 24 में जो पास आउट करेंगे। नीट यूजी 2024 का रैंक कार्ड आपको देना पड़ेगा, एडमिट कार्ड देना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आपको, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आपको जो 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट होता है वो आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट दिया गया है, राइट, क्योंकि ये पोर्टल जो है, ये डैशबोर्ड ओबीसी कैंडिडेट का था 2023 का। यहाँ पर अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है, लाइक तो कोई ईडब्ल्यूएस है या फिर एससी एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, तो फिर वहां पर इनको वो सर्टिफिकेट मांगेगा कि एससी कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर ईडब्ल्यूएस, और पीडब्ल्यूडी अगर है तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट अलग से यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है। ये अपलोड करना पड़ता है कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट के बाद, जो कि अलॉटमेंट होता है आपका नीट के जो काउंसलिंग होती है एमसीसी की काउंसलिंग के बाद जब अलॉटमेंट हो जाएगा, उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के बाद अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद आप जब कॉलेज में रिपोर्ट करते हैं, तो कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम पर आपको कौन कौन सा सर्टिफिकेट काउंसलिंग उसमें एडमिशन में जरूरत होती है, राइट। और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि ये जो सर्टिफिकेट्स हैं स्टेट कोटा की काउंसलिंग में कौन कौन से जरूरत पड़ता है। नॉर्मली अगर हम स्टेट कोटा की काउंसलिंग की बात करें तो नॉर्मली सारे स्टेट्स में आपको काउंसलिंग के टाइम पर ही डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने पड़ते हैं। कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो मेडिकल सर्टिफिकेट तक अपलोड करने के लिए मांगते हैं, जैसे कि इसमें आपका महाराष्ट्र है। वेस्ट बंगाल में जब फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहां पर आपसे मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाता है, राइट। तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका लेटेस्ट होना चाहिए, राइट। सो उसका एक अलग से फॉर्मेट होता है। महाराष्ट्र का फॉर्मेट अलग है, वेस्ट बंगाल का फॉर्मेट अलग है। यूपी और बिहार की बात करें तो यहाँ पर आपको यूपी में डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, राइट, और ऑनलाइन उसका वेरिफिकेशन होता है, फिजिकली आपको नहीं जाना पड़ता। सो स्टेट वाइज जो जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी काउंसलिंग में प्लस एडमिशन में, कौन से आपको अपलोड करने पड़ेंगे, वो स्टेट वाइज वीडियोस हम लोग नेक्स्ट के आने वाली कुछ वीडियोस में आप लोगों के लिए अपलोड करते रहेंगे। फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई एमसीसी के थ्रू अगर आपका अलॉटमेंट हुआ, डॉक्यूमेंट कुछ आपने अपलोड किया जो कि एमसीसी ने मांगा, तो उसके बाद कॉलेज में अगर आप रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं तो फिर
इसमें आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो नीट यूजी एडमिट कार्ड इशूड बाय एनटीए। आपको एडमिट कार्ड चाहिए, नीट का रिजल्ट कार्ड चाहिए, अलॉटमेंट लेटर एमसीसी या फिर स्टेट काउंसिलिंग के थ्रू अगर आपको अलॉटमेंट लेटर इशू किया गया है तो वो आपको लेना पड़ेगा। क्लास 10th का मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, क्लास 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सेम एज ऑफ नीट एप्लीकेशन। नीट के एप्लीकेशन करते समय जो आपने फोटोग्राफ अपलोड किए थे पासपोर्ट साइज का, वो आपको यहाँ पर 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको एडमिशन के टाइम पे चाहिए होगा। तो फिर उस पासपोर्ट कॉपी जो है उसकी आप डिफरेंट कम से कम 15 से 20 कॉपी रख लीजिए, जो कि आपके काम आने वाला होगा एडमिशन के टाइम पे। आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना पड़ता है, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी अगर एक है तो वो चल जाएगा। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। अब यहाँ पर जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट में अगर हम बात करेंगे तो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, राइट। सो ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होती है ये आपको देना पड़ेगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। उसके पहले का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा नीट 2024 की काउंसलिंग में, इस बात का ध्यान रखिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से अगर उनका अलॉटमेंट होता है तो फिर उनको जो 15 हॉस्पिटल जिनकी लिस्ट नीट के इंफॉर्मेशन बुकलेट में ऑलरेडी अपलोडेड कर दी गई है इस बार 2024 के लिए, उन हॉस्पिटल में से किसी एक में से उनको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और वो प्रोसेस स्टार्ट होगा नीट के रिजल्ट के बाद। स्टेट की जो काउंसलिंग होती है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यूपी में सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए, एमपी, दिल्ली और उसके ये जो स्टेट्स है यहाँ पर महाराष्ट्र, यहाँ पर सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए। जो वेस्ट बंगाल है वहां पर भी सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए, राइट। इसके अलावा अगर आप बिहार की बात करें तो वहां के मेडिकल कॉलेजेस में सर्टिफिकेट दी जाती है। नीट के रिजल्ट के बाद वो प्रोसेस स्टार्ट होगा, राइट। सो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स इस बात का ध्यान रखिए कि उनको सर्टिफिकेट बनवाना है नीट के रिजल्ट के बाद, राइट। और ऑल इंडिया कोटा की काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जो 15 हॉस्पिटल हैं उन 15 में से एक में से उनको सर्टिफिकेट बनवाना है, राइट। इस बात का ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे कि बाकी इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, वो सब की जरूरत पड़ती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं नीट 2024 की जो काउंसलिंग होगी उस काउंसलिंग में आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, आपके रैंक पर और आपके मार्क्स पर आपको क्या अलॉट हो सकता है। पिछले 2 साल का 2022-2023 में क्या कट ऑफ था डिफरेंट कोर्सेज का, कॉलेज का, राउंड वाइज अगर आपको चेक करना है, आपको सिंपली विजिट करना है medkaving.com के ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर नीट प्रेडिक्टर का टैब है, यहाँ पर आप अपना रैंक प्रेडिक्ट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा ये जो प्रेडिक्टर्स हैं, प्रेडिक्टर में जो कट ऑफ व्यूअर है, कट ऑफ व्यूअर में आप कॉलेज की कट ऑफ देख सकते हैं, 3 कॉलेज का सर्च कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और उसके बाद अगर आप उसको सर्च करते हैं तो नॉमिनल चार्ज 199 का आपको पे करना पड़ता है। लेकिन ये जो प्रेडिक्टर है आपके रैंक और मार्क्स पर जो कॉलेज की लिस्ट ये देगा, ये फ्री नहीं है। यहाँ पर एक नॉमिनल चार्ज आपको पे करना पड़ता है। जल्दी से विजिट कर लीजिए medcoving.com के ऑफिशियल वेबसाइट और वहां पर आपको मिल जाएगा आपके रैंक और आपके मार्क्स पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, उसकी कंप्लीट डिटेल, कॉलेज की चॉइस लिस्ट भी आप वहां से बना सकते हैं। अब हम बात करें जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया, उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ की बात हो गई। कैटेगरी सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। एससी एसटी के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको, जो पुराना सर्टिफिकेट है कितना भी पुराना क्यों ना हो, वो चलेगा काउंसलिंग में, किसी टेंशन की बात नहीं है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय स्कूल, राइट, लास्ट अटेंडेड, राइट, और बाय एनी गेस्टेड ऑफिसर लास्ट 6 मंथ। अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास स्कूल का है, लास्ट अटेंड जब आपने किया था, अगर गैप पीरियड बहुत ज्यादा है तो उस केस में आपको किसी गेस्टेड ऑफिसर से लास्ट 6 मंथ के अंदर का एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसके हिसाब से होता है। किसी स्टेट में मांगा जाता है, किसी में नहीं मांगा जाता। लेकिन ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है वो डोमिसाइल फ्री होता है, वहां पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता। सो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है अगर एप्लीकेबल होगा तो फिर वो देना पड़ेगा एमसीसी में, यानी ऑल इंडिया कोटा में एप्लीकेबल है। पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड, कुछ स्टेट्स हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जो पेरेंट्स की इनकम सर्टिफिकेट मांगते हैं तो वो आपको सबमिट कराना पड़ेगा। उसके बाद माइनॉरिटी एफिडेविट, अगर माइनॉरिटी कैंडिडेट है तो ईएसआईसी का सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैंडिडेट्स अभी अप्लाई कर रहे होंगे, डेट जो है उसकी एक्सटेंड कर दी गई है। अभी 29 मई तक उसको एक्सटेंड किया गया है। तो ईएसआईसी सर्टिफिकेट को वो कैंडिडेट जो आईपी वार्ड्स हैं उनके लिए चाहिए।
गैप सर्टिफिकेट की हम बात करें, ये एक एफिडेविट होता है। एफिडेविट जो है वो 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे आपको बनवाना होता है। अगर आपका गैप किसी ईयर में यानी 12th के बाद, राइट, या फिर 10th और 12th के बीच में, या फिर 12th के बाद अगर आपका गैप पीरियड है, तो उस केस में आपको गैप एफिडेविट देना पड़ेगा। एंटी रैगिंग एफिडेविट, अब ये जो गैप एफिडेविट है, एंटी रैगिंग एफिडेविट है, बाय पेरेंट्स एंड बाय स्टूडेंट्स बॉन्ड एफिडेविट, ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये आपको कॉलेज में एडमिशन के टाइम पर लगेगा, ये काउंसलिंग में नहीं लगता है, इस बात का ध्यान रखिए। सो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, गैप सर्टिफिकेट आप पहले से बनवा सकते हैं एफिडेविट, लेकिन जो एंटी रैगिंग एफिडेविट है और जो बॉन्ड एफिडेविट है, ये पेरेंट्स का या फिर स्टूडेंट्स का, ये जो कॉलेज अलॉट होगा उस कॉलेज के फॉर्मेट पे आप बनवा सकते हैं। बनवाने में आपको 3 से 4 घंटे मैक्सिमम टाइम लगेगा एफिडेविट बनवाने में, राइट, नोटरी करवाने में। सो ये जो सर्टिफिकेट है इसको आप बाद में बनवाएंगे, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है काउंसलिंग के पहले। बात करेंगे कि एनआरआई स्पॉन्सर अगर कैंडिडेट है तो उस केस में मेन जो डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट कॉपी ऑफ स्पॉन्सर, एम्बेसी सर्टिफिकेट जरूरत पड़ती है, स्पॉन्सर एफिडेविट लगेगा, और इसके अलावा रिलेशनशिप एफिडेविट लगेगा, रिलेशन ऑफ द कैंडिडेट विद द स्पॉन्सर। ये एनआरआई के स्पॉन्सर के केस में आपको सबमिट करना पड़ता है अगर आप एनआरआई कैंडिडेट हैं या फिर एनआरआई स्पॉन्सर के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हैं नीट के थ्रू, एमबीबीएस या फिर बीडीएस या फिर आयुष के कोर्सेज में। सो ये एमसीसी की बात होगी, प्लस इसमें से जो डॉक्यूमेंट्स है ये स्टेट में भी लगता है, राइट, लेकिन कुछ जो स्टेट्स हैं वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन करते हैं डॉक्यूमेंट का, कुछ स्टेट्स हैं जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करते हैं। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग होता है। कौन कौन से वो स्टेट है वहां पर कौन से डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, मेडिकल फॉर्मेट उन स्टेट्स में क्या होता है, नेक्स्ट के आने वाले वीडियोस में हम अपलोड करते रहेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स मिलते रहें आपको। 2024 में अगर आपको नीट में काउंसलिंग गाइडेंस मेडका विंग की एक्सपर्ट टीम की ओर से चाहिए, आप डाउनलोड कर सकते हैं मेडका विंग का ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर, या फिर इस वक्त स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस, विजिट कीजिए मेडकाविंग ऑफिशियल वेबसाइट मेडकाविंग की medkaviंग.com आपके अपने मार्क्स और रैंक पर कॉलेज प्रेडिक्ट करने के लिए। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू फॉर वाचिंग मेडकाविंग, थैंक्स लॉट।